जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। एक ऐसे विचित्र प्राणी से मेरा शास्त्रार्थ हो गया। पता नहीं वह किस ग्रह का प्राणी था, मंगल ग्रह का था कि शनि ग्रह का था, कुछ अता पता नहीं। लेकिन वो कमेंट कर रहा था और कमेंट में यह साबित करने का प्रयास कर रहा था कि वह जो है अशरीरी है। लेकिन मैं अचंभित था कि वो कमेंट कैसे कर रहा है, मुझे जो है शिक्षा कैसे दे रहा है, मुझे ज्ञान कैसे दे रहा है। मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। तो मैंने कहा चलो भाई इससे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये तो पहले से ही बता रहा है कि मैं शरीरधारी नहीं हूँ, मैं अशरीरी हूँ और अशरीरी बन के मुझे शिक्षा और ज्ञान दे रहा था। तो ये जो है, जो मैंने पोस्ट लिखा था उस पर जो है ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो मेरा पहनावा था, मैंने लाल कपड़ा पहन करके एक फ़ोटो खींच करके, विशेषकर प्रोफाइल फ़ोटो डालने के लिए मैंने ये फ़ोटो लिया था और मैंने पोस्ट पर डाला भी है। तो पोस्ट क्या थी, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। यद क्षरम वेद विदो वदन्ति विश्यन्ति यद्य तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहणेन प्रवक्षये। इसका अर्थ ये है, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं। इसका ये अर्थ रहा। तो इन्होंने जो मैंने लिखा उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कमेंट बड़ा सुंदर किया। कमेंट अब मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। बहुत ही शालीनता से अच्छे शब्दों का चुनाव करके इन्होंने कमेंट लिखा है और कमेंट लिख करके जो है अपने को अशरीरी साबित करने का प्रयास किया है। लेकिन ये कमेंट तो शरीर से ही लिखे जाते हैं ना। आगे की चर्चा मैं करता हूँ। इन्होंने लिखा क्या है। हे आदरणीय श्रृंग साधना समधि ये भक्त और भगवान जाने इसे दिखाना क्यों, स्थूल शरीर का फोटो क्यों। तो इन्होंने जैसा कमेंट लिखा है त्रुटिपूर्ण या जो है बिना त्रुटि के, मैंने वैसा का वैसा ही पढ़ा। तो मित्रों, ये कमेंट भी बड़ा अद्भुत है। इन्होंने पोस्ट नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेरी फोटो थी उस पर कमेंट कर दिया। तो सबसे पहला ज्ञान तो यही है कि पोस्ट पढ़े नहीं और मेरे फोटो पर इन्होंने कमेंट कर दिया। कमेंट आप लोगों के सामने मैंने पढ़ा कि स्थूल शरीर का फोटो क्यों, इस पर इनका ज़्यादा जोर है। तो मैंने भी उत्तर दे दिया। उत्तर मैंने क्या दिया, संयमा आदेश आदेश, क्योंकि अभी मेरा पता इतना ही है। अरे भैया, मैं छोटा मोटा साधक हूँ, छोटी मोटी साधना करता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं उनको कुछ उपाय बता देता हूँ, इतनी ही मेरी जानकारी है। परंतु मैं भवानी शंकर को अपना सब कुछ मानता हूँ और ये वीडियो भी उन्हीं की कृपा से ही बन रही है। उन्हीं की कृपा होने के बाद ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो मैंने ये उत्तर दे दिया। फिर जो है उन्होंने और कमेंट किया कि साधक संजय, हे आदरणीय, अपना पता क्यों देना, हमारा पता उस ईश्वर को पता है, तब दुनिया को पता है
या नहीं उसका कोई औचित्य नहीं है। मित्रों, मैं ये भी बता देता हूँ कि जब हम कोई साधना करते हैं तो सर्वप्रथम जो है संकल्प लेते हैं कि मासानां मास उत्तमे अश्विन मासे जम्बूद्वीपे भारतखंडे, जैसे मेरा नाम है संजय सिंह, सांकित गोत उत्पन्नो, रविवार वासरे अमुक ग्रामे अमुक जिला अमुक स्थान पर जो है मैं माता भगवती की साधना करने का संकल्प लेता हूं। तो यह संकल्प किया जाता है। भगवान को भी पता बताना पड़ता है, ये विधि विधान है। अब पता नहीं मंगल ग्रह पर ये विधि विधान होता होगा या नहीं होता होगा, ये तो वो जाने, क्योंकि वो अशरीरी हैं। तो मित्रों, जब भी हम कोई साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना नाम पता और गोत्र बोल करके साधना शुरू करते हैं। तो ये रहा शास्त्रीय जानकारी। अब आगे का इनका कमेंट देखिए। आदरणीय श्री जी, साधक हूं मैं, स्वयं सूर्य देव मां आदि शक्ति से ज्ञान लिया है। अब पता नहीं सूर्य देव मां कौन है, इनको तो मैं जानता तक नहीं। अगर उपस्थित होती तो मैं भी इनसे कुछ दीक्षा ले लेता, तंत्र मंत्र का ज्ञान हो जाता मुझे। अब ये बहुत बड़ी महात्मा होंगी, तो उन महात्मा को मेरा प्रणाम। अगर उनकी इच्छा हो तो मुझ पर भी कृपा करें। सादर प्रणाम, नमन। तो इन्होंने उनसे जो है ज्ञान लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने उत्तर दिया, संयमा आदेश आदेश महाशय, आप जीवित हो या स्वर्ग सिधार गए हो। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये अशरीरी होते हुए कमेंट कर रही हैं या कर रहे हैं, तो इनका पता पूछना जरूरी है। तो मैंने पूछ लिया, भैया कि आप अशरीरी हो कि शरीर धारण करके ये सब लिख रहे हो, फोन यूज कर रहे हो और ये कमेंट कर रहे हो। तो ये विचित्र प्राणी पता नहीं हवा में कमेंट कर रहा है कि फोन के माध्यम से कमेंट कर रहा है। अब आप लोग खुद जान जाइए और समझ जाइए कि ये आदमी अहंकार बस मेरी पोस्ट से चिढ़ करके ऐसा कमेंट कर रहा है। पता नहीं मेरी फोटो में क्या कमी थी। अरे भैया, कुछ कमी भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये शरीर मेरा तो है नहीं, परमात्मा के द्वारा मिला है। अब मैं इसकी देख रेख कर रहा हूँ, मेरा इतना ही धर्म है। तो जब परमात्मा ने शरीर दिया है तो मैं इसको नकारूं क्यों? इसी के माध्यम से मैं साधना करता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि यही माध्यम है साधना, उपासना, पूजा पाठ करने का। क्यों? प्रमाण भी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर जो है बड़े ही भाग्य से मिलता है। इसकी देख रेख बढ़िया से करनी चाहिए, इसे स्वस्थ रखना चाहिए। इसी के माध्यम से ऋषि मुनि, विद्वान, महात्मा, साधक साधना करता है और उस भगवान तक पहुंचता है, उससे संबंध बनाता है, उससे जुड़ता है, जिसे हम योग कहते हैं, साधना कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रही हैं कि मैंने आपको समझाया है, आप मुझसे तर्क कर रहे हैं, आपको शरीर बोध है। तो इनका उत्तर है, भैया जब हम तर्क कर रहे हैं या मैं तर्क कर रहा हूं तो शरीर के माध्यम से ही कर रहा हूं। अब इनकी तरह अशरीरी तो हूं नहीं, जो फोन भी चलाता है, कमेंट भी करता है और ये सब कार्यक्रम करता है और फिर भी कहता है कि मैं अशरीरी हूं। उनको शरीर का बोध नहीं है और मैं शरीर में रमण कर रहा हूं
वो बिना शरीर के कमेंट कर रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है। मैंने भी कहा भैया मुझे मत समझाओ, क्योंकि भैया मैं शरीरी हूँ, शरीर के माध्यम से ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो भी आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं शरीरधारी ही हूँ। मुझे मत समझाओ भाई, ज़्यादा समझदार हो तो अपनी विद्या अपने पास रखो। मैं स्वयं को जानता हूँ, शरीर क्यों मिला है ये सब जानता हूँ। भैया ये शरीर क्यों मिला है, मुझे शरीर के द्वारा क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना तो बोध मुझे है, और मैं वह कर भी रहा हूँ। जो भी लोग मुझसे जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बिना किसी छल कपट के मैं उनको जानकारी दे भी देता हूँ। और आप लोग जानते हैं कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आप लोग खुद समझदार हो, आप इसका निर्णय स्वयं करिएगा। अब मैंने इनका उत्तर दे दिया। उत्तर ये दिया है मित्रों कि हनुमान, अंगद, भगवान राम, कृष्ण क्यों पैदा हुए, उन्होंने शरीर क्यों धारण किया, शरीर धारण करने का मकसद क्या था। तो बत्ती गुल हो गई, कोई जवाब नहीं दे पाए। मैंने कह दिया भैया आप अशरीरी हो, मैं शरीरधारी हूँ, तो आप में और मुझ में जो है भिन्नता है, आप मुझे समझाइए मत। मैं शरीरधारी हूँ, मैं आपके वर्ग का अशरीरी प्राणी नहीं हूँ, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब आगे ये लिखते हैं, आपको तर्क करना है आप करें, आपको आपके भले के लिए कहा। दुनिया में धन इच्छा रखने वाले ऐसा चित्र बनाते हैं। अरे भैया चाहे धन रखें, धन की इच्छा रखें चाहे न रखें, साधु संत महात्मा हों, ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान, सबके पास शरीर तो होता ही होता है, चाहे वह धन की इच्छा करे या धन की इच्छा ना करे, तो शरीरधारी तो सभी होते हैं। मैंने कहा भैया इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो कुछ ज्ञान ले लेते हैं। मैंने सोचा कि इनको फ़ोन किया जाए और कुछ ज्ञान लिया जाए, तो मैंने लिख दिया फ़ोन करूं क्या, बड़े ज्ञानी हो तो फ़ोन करूं क्या। मैंने ऐसा कमेंट कर दिया। तो मैंने ज्यों कमेंट किया, उन्होंने त्यों ही मैसेंजर पर इनबॉक्स में आकर के मुझको जो लिखा, मैं वो जो है आप लोगों के सामने जो है पढ़ रहा हूं। लिखा है ये, सबसे पहले इनकी पता नहीं क्या इच्छा थी, क्या अहंकार हो गया था कि कमेंट भी कर दिया, वो भी मेरे मैसेंजर में आकर के, इनबॉक्स में आकर के। ये सब कमेंट मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। पहला कमेंट है, क्यों तर्क कर रहे हो। अरे भैया मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, आप बड़े विद्वान हो, मैं छोटा अज्ञानी पुरुष आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। आप महात्मा हो, संत हो, बड़े विद्वान हो, आप कुछ बताओगे तो मैं आपसे सीखूंगा। तो मैंने ऐसा सोच करके इनसे कहा था कि क्या आपको मैं फ़ोन करूं। तो दूसरा तुरंत जो है इन्होंने एक और ज्ञान दे दिया, ज्ञानी तर्क नहीं करते। अरे भैया ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों निरंतर कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। जो नहीं जानता है वो भी प्रश्न पूछता है, और जो जानता है अगर उसमें कुछ शंका है तो भी प्रश्न करता है। तो तर्क करना मानव का स्वभाव है। जन्म से ही जब एक बच्चा जन्म लेता है तो नाना प्रकार के प्रश्न अपने माता पिता से करता है। तो मैं भी मानव हूँ, मेरे पास भी कुछ जिज्ञासा है, तो मैं पूछूंगा, तर्क करूंगा, उसको समझूंगा। अगर मेरे समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर और कहीं जा कर के मैं अपनी शंका का समाधान करूंगा। लेकिन इन्होंने फिर
मुझसे पूछा, जी बोलिए। ये इनका कमेंट है और इनकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। जी बोलिए। फिर से सुनिए, जी बोलिए। एक बार और सुन लीजिए। जी बोलिए। मैंने कहा कि लिख लिख करके क्या कमेंट करें। मैंने ऐसा सोचा, लिखने में बहुत समय जाता है, मेरे पास समय भी नहीं रहता है, तो मैंने सोचा डायरेक्ट बात ही कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया, फोन उठाओ, ज्यादा बाबागिरी करनी है तो। मुझे भाई ज्ञान प्राप्त करना है और उनको बाबागिरी करनी है, तो मैंने ऐसा लिखा क्योंकि मैं कुछ जानना चाहता था और इनके ज्ञान से वाकिफ होना चाहता था। अब दूसरी आवाज सुनिए, ये कह क्या रही हैं। इसलिए फोन कर रहे थे कि लड़ाई करनी है? दादागिरी और बाबागिरी क्या शब्दों का यूज कर रहे हो आप अपने आप को ज्ञानी कहते हो? आप अपने आप को ज्ञानी कहते हो? स्थूल आपको अपने शरीर बहुत बहुत ज्यादा है आपको। शरीर बहुत खत्म करो तब परमात्मा को पाओगे। आंख बंद करके फोटो खिंचवाकर और दुनिया को मत दिखाओ उल्लू का पट्टा। दोबारा सुनिए, बहुत ही बढ़िया भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने और ये 6 साल की उम्र से साधना कर रही हैं। पहले तो मैं गलत फहमी में था कि ये बहुत बड़े विद्वान और महात्मा होंगे, मैं इनको औरत नहीं समझ रहा था, इसीलिए मैंने इतनी सारी बात करी। फिर से सुनिए इनकी आवाज, कह क्या रही हैं। इसलिए फोन कर रहे थे कि लड़ाई करनी है? दादागिरी और बाबागिरी क्या शब्दों का यूज कर रहे हो आप अपने आप को ज्ञानी कहते हो? आप अपने आप को ज्ञानी कहते हो? स्थूल आपको अपने शरीर बहुत बहुत ज्यादा है आपको। शरीर बहुत खत्म करो तब परमात्मा को पाओगे। आंख बंद करके फोटो खिंचवाकर और दुनिया को मत दिखाओ उल्लू का पट्टा। अब इनको मेरे फोटो से जलन है, मेरी पोस्ट से कुछ भी वास्ता नहीं है। ज्ञानी बन रही हैं, मैं उल्लू का पट्टा हूं, ऐसा ये कह रही हैं और बात करने की तमीज तो है ही नहीं और मुझको ज्ञान देने चली आई। तो मैंने कहा अब इनका उत्तर मैं कैसे दे रहा हूं वो भी आप जान लीजिए। मैंने कमेंट में लिखा है, आप माता जी हैं तो आपको प्रणाम। तो इन्होंने भी अच्छा उत्तर दिया है, ऐसी बात नहीं है, आपको भी प्रणाम, इनका ये शब्द है, नमन बंदन। और बता क्या रही हैं, मैं 6 साल की उम्र से साधना में हूं। ये 6 साल की उम्र से साधना में हैं और मुझे जो है उल्लू का पट्टा बोल रही हैं। अरे भैया, साधना क्या हवा में करती हो? आपके पास शरीर नहीं है, शरीरधारी नहीं हो, बिना शरीर के तो साधना भी नहीं हो सकती। तो ये मुझे उल्लू बना रही हैं, मंगल ग्रह से आई हुई हैं। बहुत बढ़िया, आगे। मैंने 6 साल की उम्र से साधना में हूं, ज्ञान लिया है, कई साधना की, इसलिए नहीं कि धन कमाऊं। अब भैया, ये धन कमाएं या न कमाएं, मुझसे क्या लेना देना। ये साधक हैं, इनको परमात्मा मिल गया होगा, भगवती इनको भोजन करवाती होगी, अपने हाथों से भोजन करती नहीं होंगी, सारा काम भगवती करती होगी, भगवती इनकी नौकर होगी। बड़ी विचित्र बात है। मैंने लिख दिया कि ऐसा है कि आप भ्रम में हो। मैंने ऐसा लिख दिया तो आगे ये क्या लिख रही हैं, आपकी ऊर्जा पकड़ ली। ये मेरी ऊर्जा पकड़ ली, जैसे कोई आलू गोभी टमाटर सेब या फिर बर्फी पेड़ा ये था, या ईंट पत्थर था, जो मेरी ऊर्जा को इन्होंने पकड़ लिया, आप पकड़ के रख लिया तो बहुत बढ़िया बात, मेरी ऊर्जा को इन्होंने पकड़ लिया। अब ऊर्जा पकड़ के क्या कर रही हैं, आपकी ऊर्जा पकड़ ली, पास्ट फ्यूचर स्वतः ही पता लगता है, कभी धन अर्जित का नहीं सोचा। चलो ठीक है, मत सोचो। हाँ, लोगों के प्रारब्ध खत्म हो
वो खुश रहें, उनको उपाय बता देती हूँ। ये इतनी बड़ी विद्वान हैं कि लोगों का प्रारब्ध खत्म कर देती हैं और उपाय बताते हैं। चलिए भाई, उपाय तो मैं भी बताता हूँ। पूजा पाठ करने से, भगवान के शरण में जाने से उनकी कृपा होती है और हमको जो है मार्गदर्शन मिलता है, हमारा जीवन सरल हो जाता है। ऐसा तो होता ही होता है, क्योंकि मैं भी करता हूँ, मैं जानता हूँ और लोगों को बताता हूँ और ये प्रमाणित है। लोग भी मुझसे कहते हैं कि बहुत अच्छा, मेरा जो है कल्याण हो रहा है। तो जब लोग भी प्रमाणित करते हैं तो मैं भी कहता हूँ भैया ये भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। तो लोग अनेक प्रकार से प्रमाण देते हैं, क्योंकि वो अनेक प्रकार के साधक भी हैं। क्योंकि कोई माता दुर्गा की साधना करता है, कोई हनुमान जी की साधना करता है, कोई भैरव जी की साधना करता है। मतलब एक ही शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की लोग साधना करते हैं, उनको लाभ होता है तो लोग मुझे बताते हैं। बताते इसलिए हैं कि मैं उनको उपाय बताता हूँ। तो वो लोग जो भी मेरा मान सम्मान करते हैं, मुझे जो भी नाम से संबोधित करते हैं, ये उनकी बात है। और संबोधन के द्वारा मेरा आदर सम्मान करते हैं और बताते हैं कि मुझे ये लाभ हुआ, मुझे वो लाभ हुआ। तो भगवान कुछ भी करते हैं भैया, वो लाभ होता, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो बस केवल उपाय बता देता हूँ कि भैया ये भक्ति कर लो, हो सकता है आपका कल्याण हो जाए। मैं तो कुछ नहीं करता, बस केवल जानता हूँ भक्ति करने से भगवान की कृपा मिलती है और भगवान किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। वो जो है अनंत हैं। अब मैंने लिख दिया, आप कोई साधना नहीं जानती, आपकी समझ मैं समझ गया। मैंने लिखा क्या कि आप कोई साधना नहीं जानती, आपकी समझ मैं समझ गया। क्योंकि ये मुझे उल्लू का पट्टा बोल रही हैं और ये व्यक्त करना चाहती हैं कि मैं जो है शरीर से परे हूँ। जबकि ये सारा काम जो है कमेंट लिखना और जो है आवाज रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजना, ये सब बिना शरीर के हो ही नहीं सकता। अब क्या है, आप ही जानते हो इनका जो है, फिर इनके अंदर अहंकार व्याप्त हो गया। तो उन्होंने हंसता हुआ फोटो का स्टिकर कुछ जो है मेरे पास भेज दिया और कह रहे हैं कि आप ही जानते हो, ब्लॉक करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने ब्लॉक अभी तक किया नहीं है। परमात्मा है कहाँ, मैंने क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न पूछ दिया। तो उन्होंने बताने के बजाय, जबकि मैं इनके शरण में गया था ज्ञान लेने के लिए, बताने के बजाय इन्होंने उल्टा प्रश्न पूछ दिया कि आप बताएं, जब हम कुछ जानते नहीं क्यों तर्क करना। भैया मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया था, न तो आपके घर निमंत्रण भेजा था। आप मेरी फोटो देख करके चिढ़ गई और ज्ञान देने लगी। तो आप जानो, ये आपके भीतर का अहंकार बोल रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मित्रों। तो ये ऐसा है, उम्र में छोटे हो। अब ये इतने विद्वान हैं, इतनी विद्वान हैं कि मेरी उम्र का भी पता लगा लिया। चलो भैया, मैं छोटा ही सही, आप देवी माता हो, आप गुरु माँ हो, आप जो है कुछ ज्ञान तो दे दो। ये बकवास क्यों कर रही हो, उल्टा सीधा कमेंट, उल्टी सीधी बातें। अब पूछ रही हैं ओम का स्थान कहाँ है। अरे भैया, ओम का स्थान भी कोई होता है? ओम कोई शरीर है? ओम कोई प्राणी है? अरे ये तो ओम जो है परमात्मा का एक शब्द है, अभिव्यक्ति है। ओम उसका स्वरूप है, ओम परमात्मा थोड़ा नहीं है। ये वेदों में भी लिखा गया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। अब जो है दूसरा प्रश्न,
स्वयं की आत्मा का स्थान कहाँ है? अब भैया आत्मा का भी कोई स्थान होता है? मेरी समझ से आत्मा का कोई स्थान नहीं होता है। आत्मा सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, हमारे में भी व्याप्त है, आप में भी व्याप्त है, प्राणियों में भी व्याप्त है। ये आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है। इसकी गति बहुत तेज होती है। वह कण कण में, जनमानस में, हर प्राणियों में निवास करती है। यही तो बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पर्वतों में हिमालय हूं, पशुओं में हाथी हूं, वेदों में सामवेद हूं, और मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। तो ये भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान का घर सभी प्राणी हैं, उनके हृदय में उनका वास होता है। तो अब बताइए, आत्मा को मैं कहाँ से पकड़ के ले आऊं, या फिर अपने शरीर से निकाल कर दिखा दूं कि ये लो भैया आत्मा देख लो? बड़ी विचित्र बात है। लोग बनते हैं साधक और 6 साल की उम्र से साधना कर रहे हैं। अरे अब जान जाओ कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन उसका निवास कण कण में है, सभी प्राणियों में है। चाहे वह मानव हो, चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कहीं पर कुछ भी हो, कण कण में और हर जीव में आत्मा का वास है। हाँ, ये बात अलग है कि मानव जाति जो है बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है, तो उसको बोध ज्यादा है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब इनका जो है प्रश्न, साबर मंत्र क्यों, किस लिए बनाए? तो भैया साबर मंत्र जो है हमारे गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ द्वारा रचे गए हैं, और भगवान शंकर ने खुद रचना करी है। तो उन्होंने ये सब रचना करी है। साबर मंत्र सीधे होते हैं, उनका अर्थ भी समझा नहीं जा सकता। भगवान तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि ये सब जो भी साबर मंत्र हैं जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने स्वयं लिखा है, जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है, बहुत ही विलग अर्थ होता है, लेकिन वो सब काम करते हैं। तो भैया मैं भगवान शंकर से बड़ा नहीं हूं, उनसे जाकर के पूछो। लेकिन साबर मंत्र के बारे में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को पूर्ण जानकारी दूंगा कि साबर मंत्र कैसे काम करते हैं, सिद्ध होते हैं कि नहीं सिद्ध होते हैं, साबर मंत्र जपने से पहले क्या क्या किया जाता है, क्या तरीका है, कैसे सिद्ध होते हैं। सिद्ध करने का उपाय मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान है। अब इन्होंने प्रश्न कर दिया है, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं देख रहा हूं कि आधा घंटा हो गया है, तो मैं आगे चलता हूं। इन्होंने लिखा है, परम आत्मा कहाँ नहीं है? परम आत्मा सृष्टि के हर कण में है। अब पहले तो प्रश्न किया, जब मैंने बता दिया तो वो जो मुझे उल्टा ज्ञान देने लगी। चलो भाई ठीक है, ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि ये मैं जानता हूं, मानता हूं, मेरे गुरुओं ने बताया है, तो ये बात सत्य है। और सभी प्राणियों में, कण कण में, अणु परमाणु में परमात्मा होती है। परमात्मा को दिखाया नहीं जा सकता। आत्मा को कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी प्लेट में रख करके प्रस्तुत किया जाए। तो भैया ये बात इनकी सही है। अब कह रही हैं आपसे तर्क करना, अपनी विद्या का प्रमाण देना मेरा औचित्य नहीं है। एक तरफ तो जो है विद्वान बन रही हो, दूसरी तरफ मैं आपके शरण में हूं, तीसरी तरफ जो है आप औचित्य नहीं समझ रही हो, तो बेकार के कमेंट करना, इसका क्या औचित्य है? ऐसे ऐसे विद्वानों से सामना होता है जो किसी मंगल ग्रह से धरती पर आए हुए होते हैं, अशरीरी होते हैं, उनका शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता है, लेकिन मेरे फोटो को देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं। जो मैं लिखा रहता हूं उनसे उनका कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ऐसी आत्माओं को प्रणाम, भगवान उनको और ज्ञान दे, भवानी शंकर की कृपा हो। मित्रों, आप लोग
इस वीडियो को देखे और ये चर्चा आपने सुनी तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि किसी से भी चर्चा हो तंत्र मंत्र के अलावा जो बड़े बड़े विद्वान इस फेसबुक पर, इस धरती पर अशरीरी रूप में घूम रहे हैं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं, उनका भी जो है पोस्टमार्टम बढ़िया से हो सके, उनका भी दर्शन आप कर लो। मैंने आवाज़ सुनाई, सारे कमेंट पढ़ करके आप लोगों के सामने रखें। तो निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप ऐसे लोगों का और ऐसी वीडियो का आनंद ले सकें। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। मित्रों, आप लोग कमेंट करिए, जो भी जानना चाहते हैं कमेंट में लिखिए। मैं उस प्रकार की वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।